का पर्पस है कि अभी आप लोगों को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीते। क्या वजूहत है, इंडिया क्यों जीतेगा? क्योंकि एक पहली चीज़ है जो मालदीव है वो बिहाव करता है उनकी टूरिज्म पे। जो टूरिज्म है वो इंडिया की आबादी पे बहुत ज़्यादा है, जो लाखों की तादाद में आवाम जाती है, टूर करती है, वो टूरिज्म उनके कम हो जाएगी। इस वजह से उनकी इकोनॉमी को मसला होएगा। मेरे लिहाज से कि मतलब इंडिया जो है वो हर लिहाज से पूरा जो मामला चल रहा है ना, लक्षद्वीप, मालदीव्स, भारत, मालदीव्स, मोदी जी ने ये बोला, इस सब के बीच में चीन कूद गया। चीन कूद गया और चीन का जो माउथपीस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उसने मालदीव्स को बोला कि यार, हमने कभी ये तो नहीं बोला था कि तुम भारत और चाइना के बीच में चूज करो। हमने कभी ये तो नहीं माना कि क्योंकि अगर तुम हमारे क्लोज हो गए तो तुम भारत के दुश्मन हो जाओगे। बैलेंस करके चलना ये तो तुम्हारा काम है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। जो वो 3 मंत्री थे, चाइना ने उनकी बलि चढ़ा दी। नेट में आपको बताता हूं, इनकी फोटोग्राफ देखिए, उनका नाम देखिए, देखिए देखिए देखिए। ये भाई बहनों का क्या हुआ है कि ये इन्होंने क्यों बोले अपशब्द मोदी जी के लिए, इन्होंने भारत के लिए अपशब्द क्यों बोले, और आज से नहीं काफी टाइम से बोलते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन, खजूर। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की, मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है ट्विटर के अंदर। आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूं, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ के वो आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने को कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है, जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये नहीं, मतलब कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है। अब तो मतलब फिरकों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं। जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है, वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज्यादा कर रही है। काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से। आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया, वो 10 साल पूरे हो गए भाई। ये 2024 के अंदर इलेक्शन हो बिल्कुल बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रांग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। तो ये मतलब बात की क्या कह रहे थे? इंडिया की जो सोच है ना, जो मोदी की सोच है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चलें, चल भी रहे हैं वो। और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूं, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूं। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें। विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार? एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया की किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके, और हमारे खराब है तो क्यों खराब है? हमारे क्यों खराब है? सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे। मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा कोई पॉलिसी, कोई नया रूल बना भी रहा है तो उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो डिप्लोमेसी जो है वो तभी स्ट्रांग होगी जब मतलब एज अ नेशन हम उसके ऊपर काम करें और जो गवर्नमेंट है वो भी साथ दे हमारा। तो इसी तरह से फिर मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगा। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, माटी, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसने खुद के मंत्रियों के रिमार्क्स कंडेम करे हैं, जिनको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है और ये सब है, और जिसमें सागरिका घोष जी कह रही हैं, उनको माटी वालों ने, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बोला है कि क्या बकवास है ये,
भंड मार दिया बिल्कुल इन लोगों ने यार, हमारे मंत्रियों ने, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी भारत के साथ जुड़ी है। उनको पता है कितने चीनी मिनी आएंगे चाव चाव करने के लिए मालदीव्स, हम भी देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, आपका जो मिजूजू है, मोहम्मद मिजूजू, उसने क्या करा? इंडिया गेट आउट की टी शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पे। सड़क पे कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है मुझसे। ये सड़क पे नाच रहा है, ओए इंडिया गेट आउट, इंडिया। ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे, नहीं है, नहीं है। 8,000 से ज्यादा होटल आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी आपके 8,000 कमरे थे सब कैंसिल कर दिए। 2,300 से लेकर 2,500 एयर टिकट कैंसिल हो गए। और बताओ और कितना गेट आउट हो जाए? जिस होटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें से आपका वन ऑफ द टॉप होटल्स इन मालदीव्स, दैट इज ताज। वो टाटा ग्रुप का होटल है, भूल गए आप? दोस्तों ताज से याद आया, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है ताज की, कि ताज ग्रुप ने, जो कि टाटा है, उसने बोला है कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे 2026 में। अभी 2024 है, 2026 में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे। एक आइलैंड सुहेली में होगा और एक कड़मट में होगा, राइट? और इंडियन होटल कंपनी, अ टाटा ग्रुप सब्सिडरी, इज डेवलपिंग दीज ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यानी कि 2024 से 2026 के एंड तक ये इनॉग्रेट भी कर देंगे होटल्स। टाटा ने 2 रिजॉर्ट्स की कमिटमेंट दे दी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सागरिका घोष जी से कि मैडम एक बार, क्योंकि आपने 5 स्टार की बात करी, अब 5 स्टार से नीचे आप रहते नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम तो कहीं पे भी रह लें, हम बस स्टैंड पे लेट जाएं रात को, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कहीं सो, आप बड़े लोग हैं भैया, आप 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सागरिका घोष जी, जब भी टाटा की प्रॉपर्टी बनेगी लक्षद्वीप में, 2026 का वादा करा है टाटा ग्रुप ने, आप प्लीज जाके वहां पे रहिएगा और बताइएगा। और अगर आपको कुछ हिचकिचाहट है तो मैं पैसा इकट्ठा करके आपको टिकट दे दूंगा और आपका 3 नाइट्स 4 डेज का मैं बुक करवा दूंगा। ये मेरा वादा है, ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूं आपको। आई विल इंश्योर दैट यू फ्लाई बिजनेस क्लास टू लक्षद्वीप एंड स्टे इन दैट स्वीट। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि इंडिया ट्रेड बॉडी अर्जेस टूर ऑपरेटर्स टू स्टॉप प्रमोटिंग। अब ये इंडिया की ट्रेड बॉडी ने ये बोल दिया है टूर ऑपरेटर्स को कि मालदीव्स को प्रमोट करना। अब देखो, अभी ईज माई ट्रिप ने शुरुआत करी, ईज माई ट्रिप, उसने बोला कि हम मालदीव्स की बुकिंग नहीं ले रहे। फिर किसी ने बोला हम सारा 100% आपको रिफंड कर रहे हैं, राइट? लेकिन अब इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं वो अर्ज कर रही हैं मैसिव कमर्शियल बॉयकॉट। अभी तक जो बॉयकॉट था, राइट, ईज माई ट्रिप को अगर छोड़ दें आप, अगर ईज माई ट्रिप को आप 2 मिनट के लिए अलग रखें, तो जो बॉयकॉट था वो पब्लिक कर रही थी, आम लोग कर रहे थे।